Hello students, welcome to my channel. I am going to explain set and function. बच्चों आज हम क्लास 11 के लेवल का सेट समझाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज नया पहला वीडियो है मेरा क्लास 11 के लिए। तो मैथमेटिक्स में आप लास्ट यदि आप पूरा क्लास 11 का लगातार हमारी जो है वीडियो चलते रहेंगे, बीच में अल्टरनेट में मैथमेटिक्स क्लास हैं। आप यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप नए पहला न्यू स्टूडेंट हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। साल भर आपको नई वीडियोस लगभग ऑल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, चाहे NCERT है, ICSE है, कोई भी एनी बोर्ड हो, लगभग हम उसकी बेसिक क्लियर करें। सो सेट क्या होता है? सेट हमारे जितने भी यूनिवर्स में है। व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स? सेट समझने से पहले हम ऑब्जेक्ट को समझें। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन? जो ऑब्जेक्ट जो है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट जो लिविंग और नॉन लिविंग इन द यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑल थिंग्स जो यूनिवर्स में है, लिविंग और नॉन लिविंग है, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में इसमें हमारा सेट को डिफाइन, उससे सेट क्या है? तो सेट उसको समझने से पहले हम वेल डिफाइंड जो कलेक्ट वेल डिफाइंड हम कैसे समझेंगे? तो वेल डिफाइंड द गिवन कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। जो कलेक्शन ऑफ द गिवन, जो कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। एक शब्द यूज करेंगे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो ये कलेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम सेट, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट क्या है? व्हाट इज, अब हम आते हैं सेट्स। सेट्स क्या है बच्चों? तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपने कुछ क्लासों में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों CBSE, कुछ बच्चों ने ISC में पढ़ा होगा, CBSE में तो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है सेट? तो यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड को मैंने अभी डिस्कस किया, इज कॉल्ड सेट। एक बार अच्छे से समझिए, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट में वेल डिफाइंड मैंने बता दिया था। अब हम ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, व्हाट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसी जो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही जो, तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, माना आपका से कोई A है, B है, C है, D है, इन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ABC एलिमेंट। इसको स्मॉल लेटर से, एलिमेंट जो होते हैं या ऑब्जेक्ट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट को जो डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करना है, सेट तो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, ऐसा करके कैपिटल लेटर से। यदि हमें किसी सेट को क्या करना है? डिनोट करना है, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके अंदर, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कलेक्शन है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये समझना जरूरी है कि हम स्मॉल लेटर का यूज कब करेंगे। जैसे हमने कहा कि सेट A, तो सेट A है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हमारा A, B, C, D, E, सो ये कलेक्शन, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है या इन्हीं को, इन जो कलेक्शन के अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, या इनको एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पर क्या है? ये A जो है, A इसमें, तो इसको कहते हैं A बिलोंग्स टू सेट A। ऐसे B बिलोंग्स टू सेट A, बिलोंग्स बोलते हैं इसको। A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, बट G है इसमें, G नॉट बिलोंग्स टू A। बच्चों आपने देखा G नॉट बिलोंग्स टू A, G F नॉट बिलोंग्स टू A। ये नॉट बिलोंग का साइन है A, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये बेसिक समझना जरूरी है कि सेट में बिलोंग कर रहा है, ये नॉट बिलोंग और ये बिलोंग। देखिए A सेट में आपने देखा A, B, C, D, E बिलोंग कर रहे हैं। A भी बिलोंग कर रहा है, B भी बिलोंग कर रहा है, C भी बिलोंग कर रहा है, बट G डज नॉट बिलोंग, F डज नॉट बिलोंग सेट A। क्लियर बच्चों? यस बच्चों, यहाँ पर जो है सेट को हम तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए देयर आर टू मेथड है। देयर आर टू मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। आपने पढ़ा होगा, यदि CBSE नहीं भी पढ़ा है तो देखिए, देयर आर टू मेथड। पहला है रोस्टर और या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
तो नोट करें इसको अच्छी तरह, आप लिखें। यदि आपको आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता इस बारे में, तो इसको तुरंत नोट करें। जैसे यहाँ पर तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस लगा के ब्रेसेस, एंड सेपरेटेड देम बाय द कॉमा। उनको एक ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उनको एलिमेंट को जो है कॉमा लग के हम लिख देते हैं, कॉमास लगाते हैं बीच में, सेपरेट जो सेपरेट बाय द कॉमा, एक कॉमा लगा के, और उसको ऑलवेज राइट इन द ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल, ये हम इसकी बात कर रहे हैं केवल सेट टेबुलर फॉर्म की बात। जैसे हमने कहा सेट ए, एग्जांपल हमने बताया सेट ए, जैसे हमने लिखा ए बी कॉमा एलिमेंट्स हैं, फिर सी कॉमा डी कॉमा ई, इसको ऐसे ब्रैकेट, फिर इस फिर इसका ये ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देते हैं। तो ये आपको ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रेसेस के अंदर, इस प्रकार का ब्रेस बनाते हैं और कॉमा लगा देते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म करते हैं बच्चों, ठीक है क्लियर। तो इसके एग्जांपल और एक्सप्लेन करेंगे, जिसके आगे और बताएंगे, या पहले इसको नोट करें बच्चों। आप ये दूसरा है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन द सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। बच्चों इसमें ही कहा जाए कि जो हम सेट होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो लिस्ट होती है वो ऑफ द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल क्या है, मैं हम एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दें, एग्जांपल द सेट ऑफ तो यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम जैसे दें सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन, तो ये क्या करते हैं, ये सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। सेटिस्फाई, तो इसको सेटिस्फाई कर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये सेट ए इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। इस सेट जो है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और एन जो है यहाँ पर जो x है लेस देन क्या होना चाहिए, 10 में, 10 से छोटा होना चाहिए। ये हमारा पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। दिस इज को नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों सेट अब हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे सेट, इसके एग्जांपल और भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म को हम कैसे, या ट्यूबुलर फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन, तो इसका एक्सरसाइज लगाएंगे, तो इसके थ्रू आप और क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा एग्जाम्पल लगाएंगे। अब हम सेट, तो ये तो हमने डिस्क्राइब किए, 2 मेथड है हमारा डिस्क्राइब करने के। जैसे आप उसके बाद एम्प्टी सेट डिस्कस करेंगे, तो एम्प्टी सेट कैसा है आपको इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट का अपने आप से समझ आए खाली सेट है, नो एलिमेंट। तो इसको कह सकते हैं ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट, या इसका थर्ड नाम यह करते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट आपने पढ़ा भी होगा, वॉइड सेट, नल सेट, इस नाम से जाने जाते हैं। नल मीन जीरो, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कंडीशन के अनुसार। तो कोई कंडीशन थी अभी बताएंगे, इसका एग्जांपल से आप समझाएं। ऐसा भी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करता हो। तो जैसे यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो फाइव, कभी भी आप देखिए फाइव बोलते हैं, फाइव नल सेट है, या इसको कहते हैं ब्रैकेट के अंदर आप जो हमारा ब्रेस है, ब्रेसेस के अंदर आप इसका कुछ नहीं, कोई एलिमेंट ना हो, तो इसके अंदर क्या एम्प्टी सेट है, या नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर बच्चों जहां पर एम्प्टी सेट आता है उसका दूसरा जो है नॉन एम्प्टी सेट। अक्सर आप पढ़ोगे जब आगे जाएंगे सेट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों को नॉन एम्प्टी सेट में थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट मीन्स होता है कि ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट हो, खाली ना हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। तो नॉन एम्प्टी का नाम, तो बच्चों का नॉन एम्प्टी सेट मीन द नॉन एम्प्टी सेट ए सेट व्हिच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट में एक कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी, 4, so कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट एम्प्टी सेट, एट लीस्ट वन एलिमेंट।
होगा ही। अब इसको चलो, अब हमें इसको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट, कैसे हम इसको नॉन एम्प्टी सेट बताएंगे, कैसे जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट लें ए, इसको मैं नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल दें, जैसे x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन तो नेचुरल नंबर तो है, x जो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन एम्प्टी सेट क्यों कैसे कब होगा? अब जब जैसे कंडीशन दिया होगा, सेटिस्फाई करेगी, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, जैसे यहाँ पर है एंड, तो यहाँ प्रॉपर्टी हम देंगे कि ये 3 से लेस है और x और 4 से क्या है, बड़ा है। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर के साथ? ये x जो है नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, रियल नंबर है। पर नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, ये नेचुरल नंबर होते हैं, 8, 9, 10। लेकिन इनके बीच कोई कहता है कि 3 x जो है 3 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, और x जो 3 और x 4 से बड़ा, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इनके बीच कोई ऐसा नंबर जो 3 और 4 के बीच कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल हो। नेचुरल तो अपने आप में 3 और 3 अपने आप नेचुरल है, 4 इनके बीच के जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, दे आर रियल नंबर, नॉट रियल, तो नेचुरल। सो तो इसको सेट को हम डिनोट करें 5। ये सेट जो है नल सेट है, एम्प्टी सेट है, या वॉइड सेट है। ऐसे एग्जांपल जो हमारे, ऐसे एग्जांपल आप देखेंगे, सॉल्व कभी करेंगे तो चेक भी करेंगे, तो ये हमारे पास नल सेट है। ये सिंगलटन सेट और a set contain exactly one element is called singleton set। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट कंटेन हो, ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जांपल ईजी, हमने कहा कि a, मैंने जी यहाँ पर हमने ले लिया शुरू में यहाँ पर x such that x belong to z, इंटीजर है तो, और z है, और एंड यहाँ पर लिखते हैं कि x plus 1 equal to 0। तो इसको, इसमें यदि हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या नहीं है, सॉल्व करेंगे -1, तो ओनली वन एलिमेंट है इसमें, तो इसको ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट करते हैं। अब दो सेट हमारे और है बच्चों लास्ट में, एक है फाइनाइट सेट और एक है इनफाइनाइट सेट। इसको बारे में तो फाइनाइट इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, तो एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट surely comes an end is called finite set। जैसे इसमें हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं और एंड तक, तो इसको हमको क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल है हमने कहा ए इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने कोई भी चीज है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अलग डिफरेंट नेम है बच्चों के, उनको भी सेट ऑफ नेम इन ए क्लास, नेम ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास, तो उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे नंबर निकालने हैं तो काउंट, इसको होता है कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, तो कितना आ रहा है काउंट कर सकते हैं 7। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर को डिस्क्राइब करना होता है सेट में, तो कितने नंबर डिस्क्राइब, तो उसको एन आगे एन लगाते हैं, नंबर को कहते हैं कार्डिनल नंबर। किसी नंबर को हमें डिस्क्राइब करना है किसी सेट में, तो यहाँ पर एन इज लगा देते हैं इक्वल टू 7। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट द सेट विच इज नॉट फाइनाइट, तो सेट जो फाइनाइट नहीं होती दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे इनफाइनाइट सेट एग्जांपल आप कर सकते हैं, तो एग्जांपल है, एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए लाइन, लाइन में जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट है लाइन, इसमें जो पॉइंट होते हैं ये इनकाउंटेबल होते हैं। तो जितने भी पॉइंट ऑन द लाइन, माना ये लाइन हमारे पास है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन इज कॉल्ड, इनको काउंटेबल नहीं, नॉट काउंटेबल है, इसको एंड ही नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्या, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बच्चों इनफाइनाइट सेट के बाद तो नेक्स्ट सेट हम बता रहे हैं, और आपके पास नेक्स्ट सेट और है
बहुत सारे सेट हमें और डिस्कस करने हैं, तो लास्ट वीडियो देखिए। इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दोनों में सेम एलिमेंट हो, दो सेट, जैसे हमने ए सेट लिया, जैसे ए और बी, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। जैसे हमने कहा कि इसमें ले लिया ए बी सी, और इसमें भी क्या है, हमने बी सी ए, दोनों सेट है, इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ए बी सी है, और इसमें भी ए बी सी है, लेकिन पोजीशन अलग अलग लिखा है। ऐसे सेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज नोन एज इक्वल सेट। द सेट इज नोन एज इक्वल सेट। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, द टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, दे हैव एग्जैक्टली सेम कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी क्या होता है, सेम नंबर्स में। सेट जैसे एग्जांपल हमने बता दें, एग्जांपल है जैसे हमने ए में आपका है 1 2 3, और बी में क्या है, बी में कितने बच्चे, यहां पर ए बी सी, नंबर सेम है लेकिन एग्जैक्टली एलिमेंट सेम नहीं, तो ये इक्विवेलेंट है। इसको लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ए इक्वल टू कितना, एन ए इक्वल टू 3, 1 2 3 कार्डिनल नंबर, और इसमें एन बी इक्वल टू 3 कार्डिनल, एन ए इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं, एन बी, ये 3 है, कार्डिनल नंबर सेम है। तो ये क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता है, बट इक्वल सेट कार्डिनल का इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि उसके कार्डिनल नंबर सेम हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट ये इक्विवेलेंट सेट कभी भी क्या नहीं होता, इक्वल सेट नहीं कहलाता है। ये क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास है लास्ट। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज हम लगाएंगे, एक्सरसाइज में आप ध्यान देंगे, ये मेरा पहला पार्ट है। सेकेंड, इसमें पूरे पार्ट हम सेट थ्योरी को समझाएंगे। आप मेरा वीडियो लाइक करें तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।